50 लाख रुपया तक आप रंगदारी नहीं देते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए हम लोग को डाउट है कि उन्हीं का हाथ है जो हमारे यहाँ के विधायक आईजी मगध रेंज और जो विधायक है उनके व्यावसायिक साठगांठ है, उनका एक संयोजन है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आईजी साहब हैं और ये यहाँ के सोनू सिंह है जो विधायक हैं, उनका एक साठगांठ है, वो उनके कमेटी में है और क्या तथ्य छुपाया जा रहा है ये तो हम नहीं जानते। नोनिया बिरादरी की हत्या हो गई है, यहाँ बैस बिरादरी की हत्या हो गई, भभुआ जिला में चमार बिरादरी की हत्या हो गई। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार का कोई अंकुश अपराधियों पर नहीं है, अपराधी बेलगाम है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अपराध कर्मी लोगों की ही सरकार। हमारे पति से बार बार फोन पे धमकी मिल रहा था, 25 से 50 लाख रुपया मांगा जा रहा था, इस कारण से नहीं देने के कारण उनका हत्या करवा दिया गया। हम लोग डॉक्टर विमल कुमार के जो हत्या हुई है, आज राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले तेजस्वी जी के आह्वान पे आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा डेहरी में हम लोग अनुमंडल पे आज धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग का जो मांग है कि हमारे जो स्कूटी बॉक्सर का जो हत्या हुआ है, उस हत्या के लिए जो हम लोग को सरकार से मांगे, जो इसमें हत्यारा है, जो इसमें दोषी है, जितने लोग इसमें दोषी है, जांच कर इस पे कड़ी से कड़ी सजा करने का, दिलवाने का काम करे, ताकि हमारे विमल कुमार को इसका समाधान हो और न्याय मिल सके। उनकी पत्नी का जो बयान बार बार आ रहा है, इनसे रंगदारी मांगी गई थी, इनसे रंगदारी बार बार मांगा जा रहा था, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इन पे कम से कम रंगदारी के एक FIR होना चाहिए और इनका जो कॉल डिटेल निकालने की बार बार हम मांग कर रहा हूं, मैं उसको अभी भी सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं, उनका कॉल डिटेल सारा निकलवाया जाए जितना उनके पास मोबाइल है, और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्थानीय विधायक सोनू सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेरे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव या हम या यहाँ की जनता, पूरे बिहार की जनता, जो उनकी पत्नी का आवाज़ है, उनकी पत्नी का आवाज़ एक ही है कि हमारे पति से बार बार फोन पे धमकी मिल रहा था, 25 से 50 लाख रुपया मांगा जा रहा था, इस कारण से नहीं देने के कारण उनका हत्या करवा दिया गया है। कि जो जिस धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हैं, इसको बढ़ चढ़ करके भैया पूरे बिहार में फैलाने के नहीं, पूरे देश में फैलाने का काम करिएगा। तो जो हमारे ईमानदार पदाधिकारी थे, उनको रंगदारी के लिए उनका मर्डर किया गया, क्योंकि उनको एक टाइम दिया गया था कि यदि 3 दिन में हमको 20 से 25 से 50 लाख रुपया तक आप रंगदारी नहीं देते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए हम लोग को डाउट है कि उन्हीं का हाथ है जो हमारे यहाँ के विधायक हैं। हाँ, उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो बार बार उनको पैसे के लिए टॉर्चर करते थे। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? सरकार प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो उनको हत्यारा है उनको फांसी का सजा दिया जाए और उनकी जो परिवार है उनको नौकरी दिया जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके छोटे छोटे बच्चा बिलख रहे हैं, उनको देखते हुए सम्राट चौधरी को ऐसा फैसला लेना चाहिए कि उनको फांसी तक पहुंचाया जा सके। डेहरी विधायक ही नहीं, बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, आप जानते हैं, कुछ दिन पहले समस्तीपुर में घटना हुई, एक बच्ची की हत्या, अभी दिनारा में एक नोनिया बिरादरी की हत्या हो गई है, यहाँ बैस बिरादरी की हत्या हो गई, भभुआ जिला में चमार बिरादरी की हत्या हो गई। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आवाज़ उठाने का काम किया है। एक लोग तो कह रहे हैं कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास राजनीतिक रंग नहीं, राजनीतिक रंग देने का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जो विमल कुमार की पत्नी अपने मुखार बिंद से अपनी बात को रखने का काम की, क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहने का काम किया था? क्या यह नहीं किया था। हमारा काम है कि बिहार में बढ़ रहे अपराध, जहां जनता सुरक्षित नहीं है और जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है,
तो उस अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहिए? हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन दुरुस्त होकर के काम करे, नहीं तो हम आज शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करने का काम करेंगे। देखिए, यो विमल कुमार एक बहुत ईमानदार अफसर थे और उन पर बार बार रंगदारी का टॉर्चर किया जा रहा था, जैसे उनका पत्नी का बयान है। और उस बयान के आधार पर मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच कर, या तो अब सीबीआई जांच कराकर विमल कुमार की हत्या के जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं, फांसी की सजा दिलवाएं। और यहाँ पर जो आप लोग बोल रहे हैं कि डेहरी विधायक पर बार बार लग रहा है, तो डेहरी विधायक का नाम क्यों आया? डेहरी विधायक का नाम उस हत्या से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उनकी पत्नी ने खुद सुनी है कि नहीं, हमारे पति से बार बार 50 लाख रुपए का डिमांड किया जाता था। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दीजिए। प्रशासनिक जांच से कितना संतुष्ट है? एक दिन में पीसी होगा। देखिए, जो आईजी साहब हैं और ये यहाँ के सोनू सिंह है जो विधायक हैं, उनका एक साठगांठ है, वो उनके कमेटी में है। और क्या तथ्य छुपाया जा रहा है या तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष हम सरकार से भी मांग करते हैं, आईजी साहब से भी कहेंगे कि निष्पक्ष जांच कर सजा दी जाए। आरजेडी के लोग इस जांच में कितना सहयोग करेंगे? देखिए, आरजेडी के लोग जो हम अभी तो बोले हमारे अध्यक्ष जी कि अगर हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। धरना राज्य की जो स्थिति है डबल इंजन सरकार की, अपराधी जो हैं उनका मनोबल पूरी तरह से हावी है और जो स्थिति है कानून व्यवस्था की बद नहीं है, बदतर हो गई है। कहीं से सरकार का कोई अंकुश अपराधियों पर नहीं है, अपराधी बेलगाम है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अपराध कर्मी लोगों की ही सरकार है। हम मांग करेंगे ना, अपील क्यों करेंगे, हम मांग करेंगे कि उसका निष्पक्ष जांच हो और उसमें जांच के क्रम में उन तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाए जो उनकी पत्नी का कहना है, जो आमतौर पर चर्चाएं हैं कि आईजी मगध रेंज और जो विधायक है उनके व्यावसायिक साठगांठ हैं, उनका एक संयोजन है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसकी भी जांच कोशिश किया जा रहा है कि आईजी साहब ईमानदारी से काम करने के लिए ही कोई सरकारी अधिकारी बहाल होता है। मैं भी कमिश्नर रैंक के अफसर से रिटायर हुआ हूँ। काम ही है सरकारी अधिकारी का और कर्मचारी का कि काम करे।